दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक संत और एक शिकारी की कहानी। एक जंगल में एक संत अपनी कुटिया में रहा करते थे। एक किरात यानी कि शिकारी जब भी वहां से निकलता तो संत को प्रणाम जरूर करता था। एक दिन किरात संत से बोला कि बाबा, मैं तो मृग का शिकार करता हूँ, आप किसका शिकार करने जंगल में बैठे हुए हैं? संत बोले, श्री कृष्ण का। और अचानक फूट फूट कर रोने लगे। किरात बोला, अरे बाबा, रोते क्यों? मुझे बताओ, वो दिखता कैसा है, मैं पकड़ के लाऊंगा उसको। सबने भगवान का वह मनोहारी स्वरूप वर्णन कर दिया कि वो सांवला सलोना है, मोर पंख लगाता है, बांसुरी बजाता है। किरात बोला, बाबा, जब तक आपका शिकार पकड़ नहीं लाता पानी भी नहीं पीऊंगा। फिर वो एक जगह जाल बिछाकर बैठ गया। 3 दिन बीत गए प्रतीक्षा करते करते, लेकिन हमारे ठाकुर तो दयालु हैं और उनको दया आ गई। वो भला दूर कहाँ है, बांसुरी बजाते आ गए और खुद ही जाल में फंस गए। किरात तो उनकी भुवन मोहिनी छवि के जाल में खुद ही फंस गया था। वो ईश्वर को जाल में फांस रहा था, लेकिन वह खुद फंस गया और एकटक शाम को देखता ही रहा और अपने अश्रु को रोक नहीं पाया। अश्रु बहाने लगा। जब कुछ चेतना हुई तो बाबा का स्मरण आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया। और ठाकुर जी की ओर देख कर बोला, अच्छा बच्चू, 3 दिन भूखा प्यासा रखा, अब मिले हो और मुझ पर जादू कर रहे हो। कृष्ण उसके भोलेपन पर रीझ जा रहे थे और एवं मंद मंद मुस्काने लगे और उसकी तरफ देखे जा रहे थे। किरात कृष्ण को शिकार की भांत अपने कंधे पर डालकर संत के पास ले आया। बाबा, आपका शिकार लाया हूं। बाबा ने जब ये दृश्य देखा तो क्या देखते हैं कि किरात के कंधे पर श्री कृष्ण है और जाल में से मुस्कुरा रहे हैं। संत के तो होश उड़ गए, किरात के चरणों में गिर गया। फिर ठाकुर जी से कतार वाणी में बोले, हे नाथ, मैंने बचपन से अब तक इतने प्रयत्न किए, आपको अपना बनाने के लिए घर बार छोड़ा, इतना भजन किया, इतना पूजा की, इतना पाठ किया, लेकिन मुझे आप नहीं मिले और आप इनको 3 दिन में मिल गए। भगवान बोले, इसका तुम्हारे प्रति निश्चल प्रेम व कहे हुए वचनों पर दृढ़ विश्वास से मैं रीझ गया और मुझ पे रहा नहीं गया, मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं समीप आ गया और क्योंकि अब भगवान हूँ और भक्तों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। जिस पर संतों की कृपा दृष्टि हो जाए उसे तत्काल अपनी सुखद शरण प्रदान करता हूँ। किरात तो जानता भी नहीं था कि भगवान कौन है। वह तो सिर्फ मृग का शिकार करने आता था और तुमने उसे मेरा शिकार करने के लिए बोल दिया। दोस्तों, सच ही कहा गया है, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिंग यज्ञ समान। सदैव प्रसन्न रहिए और मुस्कुराइए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।